हेलो साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? हाउ आर यू? चलिए आज एक नया टॉपिक समझाते हैं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मिसलेनियस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको मैं पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज उसको थोड़ा सा बता के और उसके प्रैक्टिस करते हैं कि कहाँ क्या चीज आती है। ठीक है, अब देखिए आप क्या देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंस है उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म लगती है। समझ गए? और इसमें हमें सेंटेंस कौन कौन से बनाने होते हैं? एक अफर्मेटिव बनाना होता है, अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाना होता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव बोल लीजिए, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये चार प्रकार के सेंटेंस आपके सामने मिलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब इसमें करना क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हम कैसे पहचानेंगे? हाउ विल वी रिकॉग्नाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यदि हिंदी में पहचानना है तो कंटिन्यू का मतलब होता है कोई भी वर्क कंटिन्यू है, वो ना ही उसके बारे में कुछ पता है, कंटिन्यू है, ना तो उसके खत्म होने की पता है ना उसके चलने का पता है, कंटिन्यू है कोई भी चीज। जैसे मैं काम अब आपको टीच कर रहा हूं तो ये कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब हमें नहीं पता कि कहां तक जाएगी या अभी रुक जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यूअस। और जैसे कि अभी चल रहा है ये, तो ये प्रेजेंट का होगा। और यही वीडियो यदि आप कल देखते हैं और कल मैं इस बात को बताता हूं तो पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं भविष्य के बारे में बताऊं, भविष्य का फ्यूचर हो जाएगा। राइट? अब यहां प्रेजेंट का जब कंटिन्यूअस है, अगर हिंदी की बात करें तो इसमें है होना जरूरी है और रहा है। रहा, रहे और रहा, रहे। ठीक है, रहा है, रहे हैं, ये कंटिन्यूअस में हिंदी में आएंगे। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं, वो दिल्ली से आ रहा है। मैं सेब खा रहा हूं, वह खाना बना रही है, वो कपड़े धो रही। मतलब हर चीज में कंटिन्यूअस होगा। अंत में अगर सेंटेंस की ये मिलता है आपको तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। अब जब यहां अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये बनाएंगे तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनका यूज करना है। और जैसे कि आर आपको पता है ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में होगी। प्लुरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आई, सॉरी, आई तो इसके साथ होगा प्लुरल, वी, यू, दे, ये प्लुरल होगा। इसके साथ आई के साथ अपनी अलग है, आई एम। और ये इज हो गई आपकी ही, शी, एनी नेम, ये हो गया ये चीज। ठीक है, मतलब ये है कि यहां हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और इज एम आर के साथ में हम क्या लगाते हैं? जैसा कि कंटिन्यूअस है, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जितने भी हमारे पास कंटिन्यूअस सेंटेंस है वो 6 टाइप्स होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। उन सभी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। जितनी भी कंटिन्यूअस के सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। अब जैसे ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस, ये कह लीजिए कि एक सेंटेंस बोलिए, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। What are you doing? What are you doing? What are you doing? मतलब क्या है कि यहां देख लीजिए, हमें पता है आर
प्लुरल के साथ में लगेगा, यू के साथ में लगेगा, दे के साथ में लगेगा और वी के साथ में लगेगा, राइट। आई के साथ एम लगेगा, जैसे आई के साथ हमने आई एम लगाया है, यू के साथ आर लगाया है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग। ये बहुत सारे सेंटेंस यदि आप यहां से इस कंटिन्यूअस को सीख लेंगे तो बहुत सारा लाभ होने वाला है आपको दोस्तों, ठीक है। तो यहां है, मान लीजिए हम एक सेंटेंस को पहले इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, सॉरी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस है, सोचिए एक सेंटेंस है, ये कहा जाए कि आप अपने स्कूल से बुक्स ला रहे हो, आप अपने स्कूल से बुक्स ला रहे हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, आप अपने स्कूल से बुक्स ला रहे हो, तो क्या करोगे, यू आर ब्रिंगिंग, आईएनजी लगाया है, यू के साथ आर लगाया है, यू आर ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम योर स्कूल, राइट। अगर इसका ही हम नेगेटिव बनावे तो यहां नोट लग जाएगा, यू आर नॉट ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम योर स्कूल, या आर यू ब्रिंगिंग बुक्स, आर लगेगा तो यहां क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, आर यू ब्रिंगिंग द बुक्स फ्रॉम योर स्कूल, आर यू ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम योर स्कूल, समझ रहे हैं। बच्चे नदी में नहा रहे हैं, चिल्ड्रन आर बाथिंग इन द रिवर, वे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, शीला एक मधुर गीत गा रही है, शीला इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। मतलब कोई भी चीज होगा, मेन चीज क्या है यहां, मेन चीज ये है कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लगेगा। ये देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस होगा, यदि आप इसकी बात करें, फॉर्मूले की बात करें कि फॉर्मूला कैसा होगा, तो फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये, आई है तो ये, और प्लुरल है तो ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। तो अब हम देखते हैं, समझ गए होंगे आप, क्या समझ गए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यदि हम बात करते हैं तो उसमें केवल सबसे इजी सेंटेंस, इट इज वेरी इजी, इट इज द इजी सेंटेंस अमंग टेंसेज, ये सबसे इजी सेंटेंस है, सबसे इजी टेंस है, इससे इजी कोई है ही नहीं। कंटिन्यूअस जितने भी कंटिन्यूअस है हमारे पास वो इजी सेंटेंस है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जहां आती है आपको वो पास्ट के सभी परफेक्ट में आती है या पास्ट के इंडेफिनिट में आती है, नहीं तो इनमें कंटिन्यूअस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। यहां समझ गए। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या समझे। जैसे ही आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जिक्र हो तो आपके मन में आपके दिमाग में एक फ्रेम बनना चाहिए कि हिंदी की पहचान ये है, रहा है, रही है, रहे हैं, और इंग्लिश में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए साहब, चलिए साहब, ये देखिए, ये आपका वर्ब है, यहां इन्हें फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। मैं फ्रेजल वर्ब इसलिए बता रहा हूं कि ये क्लास ज्यादा इजी ना लगे आपको, ऐसा ना लगे कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है या हमारे लायक कोई चीज है ही नहीं, आपके लायक भी है, इसमें सब मसाला है। जिस जैसे मूवी में मसाला होता है, इसमें सभी मसाला आपको मिलेगा। वो इजी था, फॉर किड्स था, फॉर उन जो न्यू कमर थे उनके लिए था, जो बिगिनिंग से सीखने वाले हैं वो था, लेकिन ये चीजें आपको यूज करनी होगी। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि
कि जैसे एक ही वर्ड के सामने किसी भी प्रीपोजिशन लगा दे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ये अकाउंट फॉर है, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बनना, अकाउंट फॉर। यदि हम इसे कंटिन्यूस में यूज करेंगे अकाउंट फॉर कि भाई आई एम नॉट अकाउंटिंग, आई एम नॉट अकाउंटिंग फॉर दिस, दिस इज द आइडिया ऑफ दैट मैन, कि ये आइडिया तो उस व्यक्ति का था, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना या कारण बनना, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अगर आप कंटिन्यूस में यूज करोगे इसे तो यहां आईएनजी लगाओगे, आई एम नॉट अकाउंटिंग फॉर दिस बैड आइडिया, आई एम नॉट अकाउंटिंग फॉर दिस बैड आइडिया। ठीक है, आई एम नॉट अकाउंटिंग फॉर दिस बैड आइडिया, मैं इस बैड आइडिया के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं, ये मेरा आइडिया नहीं है। हम कंटिन्यूस में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहां आईएनजी फॉर्म लगाया है और आई के साथ एम लगाया है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। कौन सा कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे चलिए साहब, ये होता है बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या होता है, बियर विटनेस, किसी चीज की पुष्टि हो जाना, किसी चीज की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाना। कोई भी चीज है उसकी बियर आउट अगर हमने कर लिया कि ये पुष्टि करता है कि भाई तुम ही जिम्मेदार हो, ये सबूत पुष्टि करते हैं, दिस इज बियरिंग यू आउट फॉर दिस चैलेंजेस, मतलब ये इस चैलेंज के लिए ये पुष्टि कर रहा है कि आप ही सच बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, आप ही सच बोल रहे हैं, पुष्टि करता है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पुष्टि करना, यूज इन योर सेंटेंस ओनली इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करना है। और यही बियर आउट का यूज करना है कि भाई ये बात पुष्टि करती है, दिस थिंग बियर्स आउट, ये तो हो गया इंडेफिनिट, उसका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और अगर पुष्टि कर रहा है दिस थिंग बियरिंग आउट, दिस थिंग इज बियरिंग आउट, दिस थिंग इज बियरिंग आउट, इज लगेगा जब यहां इज बियरिंग आउट तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इज बियरिंग आउट का मतलब होता है पुष्टि करना। नेक्स्ट चलिए साहब, बियर विद का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट, किसी चीज को सहन करना। आप लंबे समय से किसी चीज को सहन कर रहे हो, सहन करना समझते हो यार, बहुत हो गया, इट्स एनफ, बहुत हो गया, आई कांट टॉलरेट इट, अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती। तो ये बियरिंग विद का मतलब होता है सहन करना, मैं नहीं सहन कर रही हूं, आई एम नॉट बियरिंग विद दैट पर्सन, मैं उसे नहीं सहन कर रही हूं। ठीक है, तो यहां जब आप कंटिन्यूस में यूज करोगे तो बियरिंग आ जाएगा, बियरिंग विद। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप सडनली, जैसे आपके पास कोई मशीन है, साइकिल है, वो चलते चलते बंद हो जाती है, चलते चलते रुक जाती है, तो स्टॉप सडनली होता है। ठीक है, स्टॉप सडनली। ब्रेकिंग ऑफ का मतलब एकदम से रुक रही है, पता नहीं एकदम से रुक रही है, चल ही नहीं रही। जैसे आप यू आर ड्राइविंग योर बाइक और ऑयल हैज बीन फिनिश्ड, ऑयल फिनिश हो गया है और उसके बाद आप उसका रेस देते रहो, नहीं चल रही है, स्टॉप सडनली। बियरिंग, ये ब्रेक ऑफ होता है वहां, ब्रेकिंग ऑफ, समझ गए। ब्रेक इनटू होता है टू एंटर फोर्सफुली। इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एंटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती दोस्तों, एंटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। जैसे कह देते हैं कि मैं घर में घुस गया, आई एंटर्ड इनटू द रूम नहीं होता, आई एंटर्ड द रूम होता है। ठीक है, इसके बाद नो प्रीपोजिशन, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सली, मतलब जबरदस्ती घुस जाना, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना। चोर, मैंने देखा, आई शॉ सम मैन आर ब्रेकिंग इनटू देयर हाउस, मतलब बहुत कुछ लोग, मैंने देखा कुछ लोग उनके घर में घुस रहे हैं। घुस कैसे रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं। वे नहीं घुस रहे हैं तो क्या कहोगे, दे आर नॉट ब्रेकिंग इनटू देयर होम, दे आर नॉट ब्रेकिंग इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है पैदा करना, ब्रिंग फोर्थ, प्रोड्यूस, पैदा करना। भाई किसान अपने खेत से क्या कर रहा है, ब्रिंग अबाउट कर रहा है, फसल को, क्रॉप को ब्रिंग अबाउट कर रहा है, राइट। तो यहां क्या है, ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना, कमा रहे हो। भाई वो तो अपना कमाता है और खाता है, कमा रहा है, वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो अपने हिस्से का पैसा कमा रहा है, कमाना। ब्रिंग इन, कमाना क्या होता है,
ब्रिंग इन, क्या कहोगे, ही इज ब्रिंगिंग इन फॉर देयर फॉर देयर, ये कह दो फॉर देयर लाइफ स्टाइल, वो अपने लाइफ स्टाइल के लिए कमा रहा है। तो ये वर्ब आपको दोस्तों अपने सेंटेंस में यूज करना है, ये फ्रेजल वर्ब है। इन फ्रेजल वर्ब को यदि आप यूज करोगे तो ये आपको कंप्रीहेंशन में, क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाली है। इसलिए इनसे अलग नहीं होना, इनसे चिपके रहना है। जैसे आप अपनी प्यारी सी चीज से चिपके रहते हो ना, और उठने को मन नहीं करता कि भाई बस इसके साथ ही रहा जाए, तो इसी तरीके से इन फ्रेजल वर्ब के साथ चिपके रहना है। ये आपका वहां बहुत लाभ करने वाली है। कहां, क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन, वहां बहुत लाभ करने, और कभी कभी तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी लाभ करती है, क्योंकि उसकी सेंस निकालनी होती है। और सेंस निकालने के लिए देखो, जैसे ब्रेक यहां भी है, यहां भी ब्रेक है, और इन ब्रेक आउट होगा तो क्या मीनिंग हो जाएगा, और ब्रेक इनटू होगा तो क्या मीनिंग हो जाएगा, बियर आउट होगा तो क्या हो जाएगा, बियर विद होगा तो क्या हो जाएगा, और ब्रेक ऑफ, देखो ये ब्रेक ऑफ है, तीनों ब्रेक के साथ में। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब तो वैसे तोड़ना होता है ना, है। अगर इसके साथ ऑफ लगा तो स्टॉप सडनली, इनटू लगा तो क्या होगा, एंटर फोर्सली, और अबाउट लगा तो प्रोड्यूस, पैदा करना। तो यही चीज देखनी है वहां। आप अगर इसके हिसाब से मीनिंग लगाओगे, इसके हिसाब से मीनिंग लगाओगे तो आप सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सीखना, समझना, सोचना जरूरी है। क्या है कि ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के साथ में जब फ्रेजल लगा है तो फ्रेज नहीं होना चाहिए, इनसे फ्रेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां क्या कहा है, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाश में आना, कोई चीजें केम टू नो, कोई चीजें समझ में आ जाना, ये ब्रिंग आउट होता है, कोई चीजें समझ में आ जाना। तो क्या कहोगे, आई एम ब्रिंग केम टू नो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप ये कहोगे समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल, slowly slowly, little little, slowly slowly, little little, slowly slowly, I am bringing out the things which you said, which you told, slowly slowly, I am bringing out this, मतलब slowly slowly, धीरे धीरे, धीमी गति से ये सब मेरी समझ में आ रहा है। मेन चीज क्या थी हमारी, ये आपको याद करना है। मेन चीज क्या थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी, और वो जो हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव में भी, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। राइट दोस्तों, गॉट इट। चलिए साहब नेक्स्ट। अब यहां हमारा शुरू होता है काम, ये नहीं, नेक्स्ट। चलिए साहब, चलिए साहब, चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए, वहां डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए साहब, तो और कंटिन्यूअस के साथ में आना चाहिए कि यहां तो हम इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। यहां क्या करते हैं, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं, ये चीज आने चाहिए। तो पहला सेंटेंस यदि आप पढ़िएगा तो यहां है दिस सन इन द ईस्ट, तो यहां सन आया तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ईस्ट में बात हो रही है, इसकी लगेगी। ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। अब यहाँ जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है तो ये तो खत्म हो जाती है, ये तो लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगेगा। तो यहाँ जब हम सन की बात करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आने वाला है दोस्तों, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, ये आपको करना है, ये मैं करा रहा हूं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हु
इसके साथ में कम लगाओ, केम लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो यहाँ क्या होता है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है। या तो आप करोगे हु इज कमिंग हियर टू टीच यू, कौन तुम्हें वहां पढ़ाने आ रहा है, हु इज कमिंग, या फिर हु कम्स हियर टू टीच यू, तुम्हें पढ़ाने कौन आता है। या तो कम्स लगाओगे अफर्मेटिव के हिसाब से, उसके इंटरोगेटिव के प्रेजेंट के इंडेफिनिट के हिसाब से, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से लगाओगे। हु इज कमिंग, या तो हु इज कमिंग लगाओगे, कमिंग लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कम्स लगाने के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। चलिए साहब, ये यहां इट से, यहां क्या कह रहा है, हैवीली। जब इज आ गया यहां पर, इसने बता दिया, इंडिकेशन दे दिया, इज एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, तो यहां क्या लगेगा, रेनिंग। यहां ये आएगा रेनिंग, तो यहां क्या होगा, इट इज रेनिंग हैवीली नाउ, अब वर्षा तेज हो रही है। दे डू नोट, यहां दे डू नोट आ गया, तो डू नोट आ गया तो क्या है, डू नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये वर्ब यूज होगी। राइट दोस्तों, समझ में आ गई। चलिए साहब आगे चलिए, आगे है ये, करिए। अगर मजा आ रहा है तो इसे करिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या यूज होगा एक बार कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं क्या यूज होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, फिर हम बताते हैं। ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप ही के साथ हैं। चलिए साहब, ही नेवर एनीबडी, दे नेवर, इल, टू एंड टू, फोर, आर यू, टू मीट मी, हु, द फ्लावर्स, एवरीडे। एवरीडे का जब यूज आया है, एवरीडे का यूज आया है, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं हम। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। टू एंड टू, भाई दो और दो चार होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, और यहां आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, दे नेवर एव यूजेज एनीबडी, यहां एव यूजेज आ जाएगा, दे नेवर एव यूजेज एनीबडी। मिला लीजिए, दे नेवर स्पीक, दे नेवर स्पीक इल, दे नेवर स्पीक इल, वे कभी बुराई नहीं करते हैं। आर यू, यहां पर जब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म आएगा। आर यू कमिंग टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, तो यहां क्या होगा, हु। यहां एवरीडे का यदि जिक्र है तो हु प्लक्स द फ्लावर्स एवरीडे, कौन, फूल को रोजाना तोड़ता है। समझ गए। अब हम यहां ये चीज समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, कहां कहां कैसे कैसे हम इनका यूज करते हैं। आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड डेफिनेटली। यदि आप पूरी तरह से समझ गए हैं तो दोस्तों देखो, एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है ना, कर दिया करो, क्या जाता है आपका। जितनी देर पढ़ते हो उतनी देर लगती भी नहीं आपको लाइक करने में, कमेंट करने में। अरे डिसलाइक ही कर दिया करो, कुछ तो करा करो दोस्तों, कुछ जैसा आपका मन करे वैसा करो। हम आपको बाध्य नहीं करते किसी चीज के लिए करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रिएक्ट किया करो। ठीक है, रिएक्ट किया करो, बिना रिएक्ट को अच्छा नहीं लगता। समझ गए। चलिए साहब, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश, नए उमंग के साथ में। नमस्कार।